Good morning, all of you. Good morning. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning. Hello. Good morning. Hello. क्लास पढ़ा है करना है, जाना है। हाँ चल क्लास वो कल 9:30 बजे 9:50 से। अच्छा ठीक ठीक। हाँ ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रहा है ना? बोलिए। यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो कभी कभी हाँ कंफ्यूजन। सर। हाँ ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, ये वाला इक्वेशन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन और आइलर इक्वेशन, तो इस पे मैंने क्वेश्चन सब बताया। तो उसी बेस पे क्वेश्चन है एक्स क्यूब डी क्यू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x² डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 10x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन है अंशाल, इसको थोड़ा लगाइए तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा और मजा आएगा लगाने। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा एग्जाम में। अगर सब्जेक्टिव होगा तो यही सब आएगा। ठीक है, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक है आपका चैप्टर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका मेथड है, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक आप मतलब कंसंट्रेशन कर करके इसको समझिए कैसे होगा। तो एक किस टाइप का होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको, अलग अलग करके समझ में आ जाएगा। देखिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है, कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y ओवर dx² प्लस p dy बाई dx प्लस q इक्वल टू r। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ऐसे y डबल डैश पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू r ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए P और Q क्या होगा, P और Q द कांस्टेंट एंड R इज ए फंक्शन ऑफ X। जो P Q जो होगा आपका कांस्टेंट हो सकता है और R आपका फंक्शन ऑफ X हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू आर बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बाय द गिवन फॉलोइंग वर्किंग रूल्स या वर्किंग स्टेप। मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले पढ़ चुके हैं वो उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा, लेकिन इसका एक अलग टाइप का मेथड है। वही एक ही क्वेश्चन को दो टाइप से सॉल्व करना पड़ता है, ये आप पहले इसके पहले आप सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपके एग्जाम में आपको लिखेगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बात समझ गए? ऐसे जो है आपके मतलब एग्जाम में आपको लिखा रहेगा सॉल्व दिस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जैसे कुछ क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन का, आप डायरेक्ट 0 to π/2 sin x cos x इसको आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसका बीटा गामा फंक्शन का यूज करके भी आप इसको मतलब उसका यूज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हो गया। सेम वे ऐसे ही आपका इधर इधर भी मेथड है। क्या है दो मतलब ये दूसरा मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें एक कुछ स्टेप है, आप उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप का, आप इसको जानते हैं, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकाल लेंगे m² प्लस पी एम प्लस क्यू एम इक्वल टू 0। तो ऐसे तो आप निकाल सकते हैं ना इसका।
कंप्लीमेंट, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर कंप्लीमेंट्री इक्वेशन। तो देखिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन जब आप निकालेंगे तो इसमें C1 e के पावर समथिंग या e के पावर जो भी है कुछ इस तरीके का यहाँ पे आएगा। तो जो आपका जो वैल्यू है C1 का कोएफिशिएंट, इसको Y1 हमने लिख दिया और इसको Y2 लिख दिया ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो जो इक्वेशन में आप CF निकाले हैं तो C1 के प्लेस पे e के पावर समथिंग आता है कि नहीं आता है? हेलो बोलिए, आता है ना? C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x। तो जो एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है उसको Y1 बोल दिया, इसको Y2 बोल दिया। तो इसमें से क्या करेंगे, फाइंड द रस्कियन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये W जो है इसको रस्कियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्कियन। रस्कियन एक मैथमेटिशियन थे जो आपका इधर दिया है। तो एक रस्कियन W इक्वल टू क्या होगा, Y1 Y2 और Y1 डैश Y2 डैश, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आगे प्रोसीड करेंगे, अगर ये 0 हो गया तो वी हैव डू नॉट प्रोसीड फर्दर, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, अगर 0 नहीं है तब आगे बढ़ेंगे। तब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उस केस में PI इक्वल टू U1 Y1 प्लस U2 Y2, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। ठीक, वेयर U1 और U2 आर द गिवन। U1 क्या होगा आपका, देखिए U1 जो होगा, U1 ये नीचे लिखा है, U1 डैश लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। तो U1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Y2 R अपॉन W डी एक्स। ठीक है, और U2 जो होता है Y1 R अपॉन W डी एक्स। तो ऐसे इसकी वैल्यू निकालेंगे U1 और U2 की। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस py इक्वल टू e के पावर x। ये आपका एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप पर्टिकुलर इंटीग्रल के थ्रू जैसे हम निकालते थे इसके पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा है यूजिंग द मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जब लिखा रहेगा तो इस मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू पावर x, इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लिया इस तरीके से लिख के। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4 m इक्वल टू प्लस माइनस 2i। तो इसमें जो होता है आप इसकी वैल्यू रखेंगे 2i का CF में, तो आपका रियल पोर्शन है, रियल पोर्शन 0 है, तो आप C1 cos 2x C2 sin 2x। तो ये जो y1 के प्लेस पे है cos 2x है और y2 के प्लेस पे sin 2x है। अब इसका क्या करेंगे, हम रस्कियन निकालेंगे। ठीक है, मतलब y1 इक्वल टू क्या, cos 2x हो गया, y2 इक्वल टू sin 2x हो गया। तो इसका हम रस्कियन निकालेंगे। तो W इक्वल टू y1 y2 y1 डैश और y2 डैश। y1 डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, y1 का डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन, किसका, y2 का। तो देखिए एक कास हो गया, साइन हो गया। अब कास का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -2 sin x आ गया, 2 sin 2x हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाले, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनली क्या हो गया, इन दो cos स्क्वायर 2x हो गया, sin स्क्वायर 2x हो गया, 2 इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो कॉमन ले लेंगे। तो आपका cos स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 तो ये 2 है ही है, तो 2, तो W नॉट इक्वल टू 0। देन वी फर्दर प्रोसीड। ये ठीक है, बोलिए, हेलो, इतना ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो
अब देखिए मैंने जो बताया है वही y1 y2 मान लेंगे, इसका रस्कियन निकालेंगे। रस्कियन जो होता है w इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, मतलब ये डिटर्मिनेंट टाइप का होता है। तो ये डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे प्रोसीड करेंगे तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है, u1 y1 u2 y2, मतलब स्टार इसको मान लिया तो u1 की वैल्यू माइनस y2, तो y2 क्या है आपका साइन है, तो साइन 2x हो गया। और r क्या है e की पावर x है, तो x लिख दिया अपान w, w क्या है 2 है, तो ऐसे लिख लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस साइन 2x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये आपको आता है, फिर भी मैंने यहाँ पर किया है e की पावर x साइन 2x। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान करके इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x साइन 2x, ठीक है। तो इसका फिर कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर ऐसे आ गया, फिर इसका फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आई की तरीके से फिर आ जाएगा, तो आई की इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो 4i हो जाएगा, 5i, तो इतना हो गया। तो फाइनली आपका ये कितना हो गया, आई इक्वल टू 1/5 ई की पावर एक्स साइन 2x माइनस 2 ई की पावर एक्स कास 2x। ऐसे करना पड़ेगा जैसे एक मैंने किया है। इसको समझ में आ रहा है, ये इंटीग्रेशन है, ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरीके से, बोलिए ठीक है ना। रोशन बताओ, समझ में आ रहा है ना। रोशन नहीं बोल रहा, यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना। इसको थोड़ा आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना आपको पहले से आता है, मैंने फिर भी इसमें करके दिखा दिया है। ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin 2x को dx रहेगा। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के आइलेट के अकॉर्डिंग फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली i इक्वल टू 1/5 e की पावर x sin 2x माइनस 2 e की पावर x cos 2x ये हो जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली जो है आपका ये u1 जो होता है, ये कहाँ पर गया, यहाँ पे, हाँ ये -1/2 था, मतलब हमने इसकी वैल्यू निकाली 1/5 कर करके, -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये देखिए यहाँ पर u1 इक्वल टू, तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/10 ई की पावर x sin 2x माइनस 2 ई की पावर x cos 2x, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। तो u2 इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 r अपन w, u2 का भी वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो 1/2 ई की पावर x cos 2x dx रहेगा, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम वे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ही आ जाएगा। मैंने इसको किया नहीं, इसको मान लिया कि मैंने सॉल्व किया, मतलब सॉल्व किया रफ पे, यहाँ पे नहीं लिखा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा देखने में। तो इसको आप जैसे मैंने किया सेम वे ऐसे ही इसको करेंगे तो आपका 1/10 ई की पावर x cos 2x प्लस 2 sin ई की पावर x sin 2x आएगा। तो आपका वैल्यू आप y1 y2 और u1 u2 का वैल्यू आप पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये आपका पहले आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पूरा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए u1 का वैल्यू रखेंगे, y1 का, u2 का, y2 का, ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने कैंसिल किया है। देखिए दोनों यहाँ से ये 5 हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा, ये क्योंकि ये निगेटिव है पॉजिटिव है सेम है वैल्यू, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो आपका फाइनली आ जाएगा 1/5 ई के पावर x का cos स्क्वायर x 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू कितना है आपका, इक्वल टू नहीं है माइनस होगा क्या, यहाँ इक्वल टू है। ये कैसे आया कि cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
तो केवल आपका क्या बचेगा 1/5 ई पावर एक्स बचेगा। तो ये आपका हो गया। तो पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सी एफ ऑफ पी आई, तो सी एफ आपका ये है पर्टिकुलर 1/5 ई पावर एक्स। तो ठीक है। बोलिए। यस सर। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हैं ना, जो मैंने इसके पहले बताया था पर्टिकुलर और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए इसके पहले। तो देखिए इसमें करना क्या है, मतलब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या है कि एक एक्सप्रेशन दिया है, इसका सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी निकालेंगे तो आपका एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एम इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 आई हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सी एफ आप लिखेंगे C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो C1 का जो कोफिशिएंट है इस पूरे को y1 मान लेंगे और C2 के कोफिशिएंट को y2 मान लेंगे। ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे, रस्कियन निकालेंगे। रस्कियन W इक्वल टू y1 डैश y2 डैश। वो क्यों निकालेंगे, आगे प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए सबसे जरूरी नेसेसरी कंडीशन है कि W नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तब तो आगे आप नहीं लगा सकते, 0 नहीं है तब आप आगे इसको प्रोसीड करेंगे। क्यों 0 होने पर क्यों नहीं होगा, देखो इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर माइनस इंटीग्रल y2r/w है। तो w अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते तब, इसीलिए w नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू निकाले, हमने ये दिखा दिया कि w नॉट इक्वल टू 0। तो आपका ये यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखिए ये आपका एक्सप्रेशन है पी आई इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। तो u1 का वैल्यू आप रख इसमें क्या बोलते हैं, u1 इक्वल टू जो होता है फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u2r/w dx होता है। तो इसमें u2 की y2 की वैल्यू रखिए। तो y2 क्या है, sin 2x है। देखिए यहाँ पे y2 sin 2x है, वही वैल्यू रखना है। देखिए y2, तो यहाँ पे आप y2 की वैल्यू रखेंगे। तो sin 2x हो गया, e पावर x हो गया 1/2। तो 1/2 बाहर ले लीजिए आप, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे e की पावर x sin 2x को। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगा। फिर इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आगे करेंगे तो आप ऐसे आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो फिर इसके बाद देखिए ये पूरा जो होता है आई के बराबर हो गया, आप 4 है तो 4i हो गया। इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/5 e की पावर x sin 2x माइनस 2 e की पावर x cos 2x, ये पूरा हो गया। ठीक है। तो इसमें जो होता है i इक्वल टू जो होता है 1/2 था, वहां पर वैल्यू रखेंगे तो माइनस 1/10 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x sin 2x माइनस 2 e की पावर x cos 2x। ये पूरा u1 की वैल्यू हो गई। ठीक है। ऐसे ही आप इसका वैल्यू निकालेंगे, किसका, y2 का। तो y2 का भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, y1r/w इक्वल टू 1 माइनस 1/2 e की पावर x cos 2x। ठीक है। तो आप फिर यहाँ पर ऐसे सिमिलरली निकालेंगे तो हो जाएगा 1/10 e की पावर x cos 2x प्लस 2 e की पावर x sin 2x आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन नंबर 5 हो गया। कि दोनों का स्टार में पुट कर देंगे। तो स्टार क्या है, u1 y1 u2 y2, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो रखने के बाद आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली इसमें से कुछ टर्म में एक कैंसिल हो जाएगा और फिर 1/5 e की पावर x कॉमन हो जाएगा, तो एक cos स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x बचेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/5 e की पावर x। फिर उसके बाद जनरल सोल्यूशन आप निकाल लेंगे, कैसे, सी एफ उसमें रख देंगे, पी आई रख देंगे, हो गया। ठीक है। उस एक्सप्रेशन को आप
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के थ्रू भी लगा सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और उस मेथड से एग्जाम में लगाएंगे तो 0 नंबर देगा। समझ गए? क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का नाम, नहीं तो ऐसे नहीं रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप जनरल जैसे लगाते हैं जो मैंने बताया था उस मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से भी लगा सकते हैं। दोनों मेथड में नंबर इक्वल होगा। अगर कोई जानकार नहीं होगा तो काट देगा, अगर जानकार रहेगा तो नंबर पूरा देगा। लेकिन अगर कंडीशन लिखा हुआ है सॉल्व द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तब उसके बाद आपको इसको यूज करना पड़ेगा ही। अब देखिए जैसे ये लिखा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2dy बाई dx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x साइन x, ये एक्सप्रेशन है। तो इसको हम y2 डबल डैश माइनस 2y1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x साइन x, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने मान लिया। तो अब इसका पहला स्टेप क्या है, कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 0 और 2 हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू रखिए CF की, C1 e के पावर 0x प्लस C2 e के पावर 2x। तो a इक्वल टू हो जाएगा C1, यहाँ 1 हो जाएगा, देखिए e के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 हो गया, C2 e के पावर 2x, तो y1 की वैल्यू 1 हो गई, y2 की वैल्यू 2 हो गई। बोलिए ठीक है? यस सर। हाँ खान साहब, नवाज खान, हेलो, बोलो एक बार। क्या बोले? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था ना, देखो जैसे जो आप एग्जाम में, मतलब एग्जाम कह रहा हूँ, जो आप एडमिशन में अपना नाम लिखवाए हैं, सेम वैसे ही नाम जो होता है आप गूगल क्लास में भी लिखिए। अगर नहीं लिखेंगे, कभी मार्क वगैरह भेजने में मिस्टेक हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी हो, क्योंकि जब इसको हम सेट करते हैं तो एक जो नाम है अल्फाबेटिकली सेट हो जाता है। अब वहाँ खान नवाज लिख दोगे, आप मोहम्मद क्या MD, MD मतलब मोहम्मद ही होता है, मोहम्मद मतलब MD नहीं लिखोगे तो वो अल्फाबेटिकली में ऊपर का नीचे चला जाएगा, और नंबर जब हम भेजेंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। मेरी बात समझे? क्योंकि गूगल क्लास से ही तो गूगल क्लास से ही तो वो ऑनलाइन एग्जाम वगैरह हम लोग ले रहे हैं, वही तो भेजते हैं। अगर कहीं मान लो ऐसे करोगे तो नाम वहां पर भी ऐसे उल्टा सीधा अल्फाबेट के लिए आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक लोगों को और मैंने बोला था तो सुधार कर लिया, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है? MD नवाज खान नाम है ना, तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है? सारे लोगों को बोल रहे हैं, जिसका अगर कोई मान लीजिए जो एग्जाम में, मतलब वो क्या नाम, कॉलेज में जो नाम लिखवाया है सेम वैसे ही नाम गूगल क्लास में भी लिखा करो, क्योंकि गूगल क्लास से हम जो एग्जाम वगैरह टेस्ट वगैरह लेते हैं तो अल्फाबेटिकली उसको सेट करके उसी से नंबर भेजते हैं। अब मान लीजिए ऊपर नीचे रहेगा तो नंबर भी कहीं गड़बड़ हो गया तो दिक्कत होगा तुम। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग सही नाम लिखेंगे, जो आपका वो कॉलेज में अपना मार्कशीट में लिखा है वैसे सेम ऐसे ही नाम इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि वही वाली जो आपका एक्सेल सीट होता है हम उसको अरेंज करके इसमें से नंबर भेजते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखो तुम लोग। हाँ, तो देखिए आप CF इक्वल टू C1 e के पावर 0x प्लस C2 e के पावर 2x, अगर मार्किंग अगर हमें नहीं भेजना रहता उस तरीके से तो आप कुछ भी नाम लिखो सब चल जाता, लेकिन इसमें हमें ऐसे करना पड़ रहा है। और ऐसे करोगे मतलब नाम थोड़ा भी डिफरेंट रहेगा तो वो अल्फाबेटिकली में ऊपर नीचे भग जाएगा, ठीक है? ऊपर नीचे भग जाएगा तो फिर हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सही से लिखो, जो आप एग्जाम के मतलब मार्कशीट में दिए हो और कॉलेज में लिखवाए वही नाम वैसे ही लिखा। अब देखिए CF इक्वल टू C1 y1 की जगह 1 हो गया, y2 की जगह इतना हो गया। तो अब इसका और स्केन निकालेंगे, देयर स्केन W इक्वल टू होता है y1 y2 y1 y2 y1 डैश प्लस y1 डैश y2 डैश।
तो देखिए y1 तो 1 है, y2 0 हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 हो जाएगा। e की पावर 2x, इसका डिफरेंस 2 e की पावर 2x, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 e की पावर 2x विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हमें क्या करना है, हमें इस फार्मूले में वैल्यू रखना है। देखिए un इक्वल टू हो गया माइनस y2r अपॉन w इक्वल टू हो गया -1/2 ठीक है, 1/2 फरहान खान नीरज। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू रखेंगे तो y1 में, तो y1 तो देखिए y2 की वैल्यू e की पावर 2x है, ठीक है, और उसके बाद r की वैल्यू e की पावर x साइन x है, डिवाइडेड बाई e की पावर 2x, 2x दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया e की पावर x साइन x। ठीक है, तो ये हो गया, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 साइन x माइनस कास x ई पावर x, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लिया इसको। समझ के बाद बोलिए, ठीक है ना, ये वाला ये y1 की वैल्यू, तो ऐसे आप निकालेंगे। तो सेम वे y1 की वैल्यू इधर से फिर से निकालेंगे y2 की वैल्यू, तो y2 भी होता है y1 r अपन w dx, तो y1 हो गया इसमें 1/2 हो गया, ये 1/2 कहाँ गया, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की 1 है, और आपका इसका वैल्यू क्या है, r की वैल्यू e पावर x साइन x है। तो आपका u1 की वैल्यू कितना आता है, u1 तो हमें निकालना y1 y2, हाँ ये यहाँ से 1/2 आ रहा है ना, e की पावर 2x, ये वाला मैं सोचूं कहाँ से 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे y1 हो गया तो y2 हो गया, y1 wr और w, तो ये w का वैल्यू जो है वो 2 e की पावर 2x है, तो 1/2 इधर बाहर कर लिया e की पावर 2x। और देखिए y1 की जो वैल्यू है, y1 की जो वैल्यू है कितनी है, y1 की वैल्यू 1 है, और आपका r का वैल्यू e की पावर x साइन x e की पावर 2x है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो e की पावर माइनस x साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा y2 इक्वल टू -1/4 e की पावर x साइन x प्लस कास x, इसको एक्सप्रेशन नंबर 3 मान लिया, 2 और 3 का एक्सप्रेशन नंबर मतलब स्टार में पुट कर दिया। ठीक है, तो स्टार में आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें देखिए पुट किया यहाँ पर और यहाँ पर, फिर इसको ब्रेक किया तो ये वाला टर्म सेम है तो कैंसिल हो गया, तो -1/2 e की पावर x साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम आपस में ऐड हो जाएगा, तो इसलिए 2 इंटू हो जाएगा, 1/4 है तो कट करके 2 बचेगा, मतलब 1/2 e की पावर x साइन 2x, और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो गया। तो ये पी की वैल्यू हो गई, पी हो गई आपका। ठीक है, तो इसमें जीएस में आप रख देंगे C1 + C2 e की पावर 2x -1/2 e की पावर x साइन। बोलिए सर स्टेप 3 फिर से बताइए ना, स्टेप 3। हाँ बता रहे, U2 की वैल्यू, हाँ सर स्टेप 3, हाँ सर U1 U2 कैसे क्यों बोला। हाँ बता, शुरू से देख लो। देखो ये उसका रूल गिवन है कि y1 y2 प्लस y2 और u2 y2, ये ऐसा दिया गया है कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल में ऐसी वैल्यू रखने, तो y1 तो आपको पता है, y2 भी पता है, ऊपर पी सी एफ आप निकाले वहां से लेते हैं। देखिए पहले इसको देख लीजिए उसके बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ से सी एफ निकाले तो सी एफ की वैल्यू C1
प्लस C2 है, तो C1 का कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो इसको Y1 मान लिया, C2 का कोएफिशिएंट आपका e⁻2x है, इसको Y2 मान लिया। इतना तो समझ में आ गया है। फिर इसका रस्केन निकालेंगे Y1 Y2 डैश और Y2 Y2 डैश, तो इसमें वैल्यू रख करके फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 2e⁻2x विच इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है, ये फार्मूला दिया है कि आपको ऐसे निकालना है u1 y1 u2 y2। तो u1 की जो वैल्यू है वो ऐसे होती है, ऐसे डिफाइन किया गया है, माइनस इंटीग्रेशन y2 r अपन w। ठीक है, ठीक है। यस सर, मतलब सर माइनस इसमें रूल ही है ना सर, माइनस लगाने वाला। हाँ, ये नियम आपका रूल्स माइनस दिया है। इंटीग्रेशन। हाँ, ये रूल दिया है कि y1 की जो वैल्यू होगी माइनस इंटीग्रेशन y2 r अपन w। ये नियम है, आपका रूल्स दिया है। कौन दिया? रस्कियन ने बोला y1 की वैल्यू ऐसे डिफाइन है। ठीक है, तो अब y2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे, w की। ये सब रखने के बाद आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इस इंटीग्रेशन की टोटल वैल्यू हो गई y1 इक्वल टू 1/4 sin x माइनस cos 2x e पावर x, ऐसे होगा। फिर ऐसे ही सेम वे सिमिलरली y2 भी दिया है कि इंटीग्रेशन y1 r dx अपॉन w। तो देखिए इसमें क्या सर पहले वाले Q2 में माइनस इंटीग्रेशन का नहीं लगा सर। हाँ क्या? Q2 माइनस इंटीग्रेशन होता ना सर U2 में, हाँ हाँ तो ये माइनस क्यों नहीं है इसमें? हाँ हाँ, वो बात ऐसा है ना कि देखो वो रस्कियन ने ऐसा दिया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, ऐसा इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, उसने फार्मूला दिया है कि आपको इस तरीके, इस फार्मूले से इसको डिराइव करना है, और आप अगर खोजेंगे तो मिल सकता है, लेकिन इसका डेरिवेशन अभी नहीं दिया है। ठीक है, बियॉन्ड सिलेबस है आपके, तो बस आपको फार्मूला यूज करना है। तो u2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 r पर w dx, ये आपका दिया है फार्मूला, इसे में आपको पुट करना है। ठीक है, तो इस फार्मूले में आप पुट करेंगे तो 1/2 ये यहाँ से आ जाएगा e⁻2x 1 इंटू e⁻x sin x। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर इसका जो होता है आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, 1/2 करके आएगा। तो ये 1/2 जो होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव भी आएगा, तो -1/4 e⁻x sin x प्लस cos 2x, इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, और फिर 2 का 3 का स्टार में पुट करेंगे। स्टार मतलब वो जो u1 y1 u2 y2 जो नहीं लिखे थे वही वाले में, तो यहाँ रखेंगे वैल्यू। देखिए यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे रख दिया, तो रखने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 e⁻x sin x आ जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई संशोधन या वो नहीं है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे ही इसको लगाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है इसमें। देखो, यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व। देखो अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं लिखता तो आप किसी दूसरे मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व d2y over dx square minus 3dy by dx plus 2y equal to e⁻x divided by 1 plus e⁻x। ठीक, देखो ये जितना मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ाते हैं ये सारा कुछ जो है ना, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, हाथ से बैठ करके खुद कॉपी पे लिख लिख के लगाना पड़ेगा, तब आपको 100% सिक्योर होगा। और उस 100% सिक्योरिटी के बाद फिर उसके बाद जो होता है आपको 2 दिन 3 दिन बाद जो होता है पीछे का रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तब आपको ये पूरा मतलब मेथड याद रहेगा। साइकोलॉजी पढ़े नहीं हो ना, जो लर्निंग रेट आपका बहुत शुरू में बहुत हाई होता है। मान लीजिए एक पेज है उसको आपने 100% याद कर लिया पूरा,
तो वो जो आप पहले वीक में वो बहुत तेजी से मतलब भूलेगा, ठीक है। फॉरगेटिंग रेट बहुत तेज होता है, मतलब एक वीक में उसका 50% भूल जाएंगे, फिर दूसरे वीक में 10-15%, फिर तीसरे वीक में, फिर चौथे वीक में, मतलब एक महीना में उसका 10% ही याद रहेगा, और एक महीने के बाद उसका इमेज याद रहेगा। ये साइकोलॉजी में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। इसलिए जो भी आप पढ़ते हैं उसको थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे ना, तो वो भूलेगा नहीं, नहीं करेंगे तो फिर बहुत तेजी से भूलेगा, ठीक है। और रिवीजन रहेगा तभी आप, वो जो एक दिन में 3 एग्जाम होता है तो लिख पाएंगे, ठीक है। जो मेमोरी कार्ड होता है ना लैपटॉप का और उसका पेन ड्राइव का वगैरह में मेमोरी कार्ड होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें उसमें स्टोर होती हैं। उसी तरीके से आपके दिमाग में भी मेमोरी कार्ड होता है, जो आप पढ़े रहते हैं वो उसमें स्टोर होता है, ठीक से अगर पढ़ाई किए हैं तो तभी एक दिन में 3 एग्जाम होगा तो आप लिख पाएंगे। मेमोरी कार्ड से निकाल के उसमें से लिखेंगे, समझे? ठीक है। जड़ होता है चेतन होता है, तो जड़ में जाके बैठ जाता है मेमोरी कार्ड में, तभी आपको याद रहता है वो सारी चीजें। लेकिन याद तभी रहेगा जब उसको अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे, तब प्रैक्टिस रहेगा तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेली डेली क्लास रहता है ना? हेलो, यस सर। में कोई कमी तो नहीं है? बहुत ज्यादा है सर, कमी नहीं है। सुबह से लेके सांझ तक है, उससे अच्छा कॉलेज में रहते तो थोड़ा रिलैक्स रहता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा भी रिलैक्सेशन नहीं है। यही सब बात है। चलो, क्या क्या सही है, क्लास तो हो रहा है ना। T2 y/d। सर एक दो क्लास हाँ, एक बोलो। दो क्लास में सोना पड़ता